आज हम सीखेंगे भाई कन्वर्जन कि किस प्रकार एक सिंपल क्लास इंटरवल से मैं लेस देन और मोर देन यानी से कम और से अधिक वाली क्लास इंटरवल क्रिएट कर सकता हूँ। और वापस आना सीखेंगे कि अगर आपके पास लेस देन और या मोर देन वाली है तो उससे सिंपल क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, यानी एफ से सी एफ में और सी एफ से एफ में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है भाई का मैथ चैनल में। तो अब हम सीखते हैं भाई क्लास इंटरवल, जो एक प्रॉपर क्लास इंटरवल से है उसमें से अधिक यानी मोर देन वाली फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे क्रिएट की जाती है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको एक लोअर लिमिट यूज़ करनी है हमेशा। तो जैसे 0 से 10 में लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो मैंने लिखा मोर देन इक्वल टू 0। ऐसे ही यहाँ पे 10, फिर नेक्स्ट में मोर देन और इक्वल टू 20, फिर यहाँ पे 30, 40, 50, 60 और ये मेरा ऐसे 70 आ जाएगा। तो मोर देन और इक्वल टू 0, तो वो कह रहा है कि 0 के इक्वल कितने हैं, मोर देन 0 से ज़्यादा कितने हैं। तो 0 सारे के सारे क्या हैं, 0 से ज़्यादा हैं, यानी पूरे के पूरे क्या हैं 38। जो पूरे के पूरे 38 हैं वो 0 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख सकता हूँ कितना हो जाएगा मेरा, ये 38 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखूँगा मैं मोर देन इक्वल टू 10, तो 10 से ज़्यादा। अब जो 10 से ज़्यादा है उसमें मैं क्या करूँगा, मेरे 0 से 10 वाले शामिल नहीं होंगे, 0 से 10 वाले शामिल नहीं होंगे। तो 0 से 10 वाले कितने हैं, 5 है, तो उसको 5 को मैं माइनस कर दूंगा यहाँ से। तो 38 माइनस 5, तो मेरे पास आ जाएगा 33। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैं बोलूँगा 20 से ज़्यादा। तो 20 से ज़्यादा वाले जो आएंगे तो उससे 20 से ज़्यादा वाले में क्या है, 10 से 20 वाले और माइनस करने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 20 से ज़्यादा क्या है, ये सारे 20 से ज़्यादा हैं, तो उसमें 10 से 20 वाले और माइनस करो। तो मेरे पास कितना था 33 में से मैं क्या माइनस को और करूँगा, 3 को माइनस करूँगा। तो 3 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा मेरा 30। ठीक है, फिर उसने लिखा है कि 30 से ज़्यादा, तो 30 से ज़्यादा में मैं क्या करूँगा, फिर 20 से 30 वाले माइनस करूँगा। 30 से ज़्यादा यानी 30 से ज़्यादा ये हो जाएंगे मेरे इधर वाले। ठीक है, तो मुझे ये वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा। तो यानी क्या क्या करूँगा मैं, जो 30 थे 30 में से मैं क्या करूँगा, फिर 4 को माइनस करूँगा। तो मेरा आंसर आएगा 26। अब मैं करूँगा 40 से ज़्यादा। अब मैं 40 से ज़्यादा की बात करूँगा तो 40 से ज़्यादा कितने हैं, ये सारे के सारे 40 से ज़्यादा ही हैं इधर वाले। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो 26 है उसमें से मैं क्या माइनस करूँगा, 3 को और माइनस कर दूँगा। तो ये मेरे 40 से ज़्यादा आ जाएंगे, ये यानी ये आ जाएगा मेरा 23। ठीक है, फिर मैं लिखूँगा 50 से ज़्यादा। अब मैं 50 से ज़्यादा लिखूँगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाला हिस्सा माइनस करें, यानी 40 से 50 वाला हिस्सा और माइनस करना पड़ेगा। तो 23 में से तो मैं क्या माइनस करूँगा, 23 में से अगेन 3 और माइनस करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा 20। ठीक है, फिर मैं लिखूँगा 60 से ज़्यादा। अब मैं 60 से ज़्यादा लिखूँगा तो 60 से ज़्यादा में मैं क्या है, 50 से 60 वाला हिस्सा माइनस करूँगा। तो 50 से 60 वाला कितना था, 4, यानी कितना हो जाएगा 20 में से मैं 4 को माइनस करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं लिखूँगा 70 से ज़्यादा, तो मोर देन और इक्वल टू 70। तो 70 से ज़्यादा के लिए मैं क्या करूँगा, जो ये है 60 से 70 वाला भी माइनस करना पड़ेगा मुझे, यानी क्या हो जाएगा 16 माइनस 7 दैट इज़ 9। ठीक है, तो ये मेरा इस प्रकार मेरा आंसर आ जाएगा। अब हम सीखेंगे कि अगर मेरे पास ये मोर देन वाला हिस्सा पार्ट है तो मैं इससे वापस क्लास इंटरवल पे कैसे जाऊंगा। तो अब हम ये सीखेंगे। अब मुझे मोर देन वाले से वापस क्लास एक प्रॉपर क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा 0 से 10। अब 0 से 10 वाले, तो 0 से 10 वाले कैसे आएंगे, मेरे पास 0 से अधिक वाले कितने थे, टोटल थे 38। अगर 38 में से मैं 33 वो माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या, देखो ये हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो यही तो मुझे हिस्सा चाहिए था ना, यानी क्या हो जाएगा 38 में से मैं क्या माइनस करूँगा, 33 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 5। ठीक है, ऐसे ही मुझे 10 से 20 वाले निकालने हैं। तो 10 से 20 वाले में क्या है, मुझे ये हिस्सा निकालना है। तो इस हिस्से को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 33 में से 30 को माइनस करूँगा। तो 33 में से 30 को माइनस करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे 20 से 30 वाला हिस्सा निकालना है, तो मुझे ये निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 30 में से 26 को माइनस करूँगा। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 26, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4। ऐसे ही मैं 26 से 30 से 40 वाला हिस्सा निकालना है, तो इसके लिए मुझे ये हिस्सा निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 26 में से 23 को माइनस करूँगा। टोटल यहाँ से 30 से अधिक वाले कितने हैं, 26 हैं, और 40 से अधिक वाले कितने हैं, तो 30 से 40 वाले कितने बच जाएंगे मेरे,
तो ये बचेगा आपका 26 माइनस 23। तो 26 माइनस 23 आपका कितना आएगा आंसर, 3 आएगा, यानी 30 से 40। देखो 30 से 40 वाला 3 आ रहा है यहाँ पे। ऐसे ही तो मुझे निकालना 40 से 50, तो मुझे ये हिस्सा निकालना है। तो इस हिस्से के लिए मैं क्या करूँगा, 23 में से 20 को माइनस करूँगा, तो 23 माइनस 20, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3। अगेन वापस 3 आ गया मेरा 40 से 50 वाला। अब मैं 50 से 60 वाला, यानी मुझे चाहिए ये हिस्सा, ठीक है। तो इस हिस्से के लिए मैं क्या करूँगा, 26 में से 16 को माइनस करूँगा, सॉरी 20 में से 16 को माइनस करूँगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही 60 से 70 के लिए मैं क्या करूँगा, 16 में से मैं क्या माइनस करूँगा, 9 को माइनस करूँगा, 16 माइनस 9, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। और लास्ट वाला मेरा कितना है, टोटल 16 माइनस 9 7, तो ये मेरा कितना है, 9 बच गया। अब लास्ट वाला मेरा 9। तो इस प्रकार आप एक प्रॉपर क्लास इंटरवल से मोर देन और इक्वल टू वाला क्रिएट कर सकते हैं क्लास इंटरवल, और मोर देन और इक्वल टू वाले से आप प्रॉपर क्लास इंटरवल इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मोड और मीन मीडियन को निकालने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड किया होगा अच्छे से।